बिहार से इस वक्त की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल बॉर्डर के रास्ते एक चीनी नागरिक भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास वैध वीजा नहीं था। जी हां, नेपाल से भारत में एंट्री बिना वीजा, सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां और फिर चीनी नागरिक की गिरफ्तारी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं और ये बंदा कौन है, ये चीनी नागरिक जो घुसने की कोशिश कर रहा था, भारत में आने का उसका मकसद क्या था, क्या ये सिर्फ वीजा उल्लंघन का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आज अंदर की बात में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। दरअसल पूरा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी SSB ने एक चीनी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा। बाद में उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार चीनी नागरिक की पहचान याओ शुजांग के रूप में हुई है, जो चीन के शानडोंग प्रांत का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच में पता चला कि उसके पास चीनी पासपोर्ट तो था, लेकिन भारत में प्रवेश के लिए जरूरी वैध वीजा नहीं था। अब सवाल उठता है कि आखिर वो भारत क्यों आया था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वो खिलौना कारोबार से जुड़ा हुआ है और भारत में अपने व्यापार के लिए लोगों को भर्ती करना चाहता था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसके इस दावे की गहराई से जांच शुरू कर दी है, क्योंकि मामला सिर्फ वीजा नियम तोड़ने का नहीं है, बल्कि देश की सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि चीनी नागरिक नेपाल के रास्ते भारत में घुस रहा था। रक्सौल बॉर्डर पर उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद SSB जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की। जब दस्तावेजों की जांच हुई तब पता चला कि उसके पास भारत का तो वैध वीजा है ही नहीं। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर SSB की नजर उस पर नहीं पड़ती तो क्या वो आसानी से भारत में प्रवेश कर जाता, क्योंकि भारत नेपाल सीमा खुली सीमा मानी जाती है और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आवाजाही अपेक्षाकृत आसान रहती है। लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए वैध दस्तावेज और वीजा तो जरूरी होता ही है। यही वजह है कि इस घटना को बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब जरा समझिए कि रक्सौल बॉर्डर इतना संवेदनशील क्यों है। तो बिहार का रक्सौल इलाका जो है वो भारत नेपाल व्यापार और आवाजाही का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों लोग सीमा पार करते हैं। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके से कई संदिग्ध गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। कभी फर्जी दस्तावेज होते हैं उसके साथ विदेशी नागरिक पकड़े गए, कभी मानव तस्करी के मामले सामने आए, तो कभी सीमा पार से संदिग्ध गतिविधियां की खबर आई। यही वजह है कि चीनी नागरिक की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। अब इस मामले में सिर्फ स्थानीय पुलिस ही नहीं, बल्कि दूसरी एजेंसियां भी जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारी लगातार आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह तो पता चल सके कि उसका असली मकसद क्या था और क्या उसके भारत में कोई संपर्क थे। सूत्रों की माने तो एजेंसियां उसके मोबाइल फोन संपर्कों और जो यात्रा रिकॉर्ड है उसकी जांच कर रही है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या यह अकेला मामला है, क्योंकि पिछले कुछ समय में बिहार और नेपाल बॉर्डर से कई चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ चुकी है। पिछले साल भी बिहार में 4 चीनी नागरिकों को बिना वैध वीजा भारत में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। इसके अलावा मधुबनी और किशनगंज इलाके से भी विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले सामने आते रहे हैं। यानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सिर्फ एक अलग घटना नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती चुनौती है। अब बात करते हैं सुरक्षा एजेंसियों की चिंता की। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद और तनाव के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में किसी भी चीनी नागरिक की संदिग्ध गतिविधि को सुरक्षा एजेंसियां बहुत गंभीरता से लेती है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी जासूस या आतंक से जुड़े संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं। यही वजह है कि पूछताछ लगातार जारी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करता है तो यह सिर्फ इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी बन जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है
कि कहीं कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विदेशी नागरिक इतनी आसानी से सीमा तक कैसे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग एसएसबी की सतर्कता की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा लंबे समय से बड़ा मुद्दा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुली सीमा होने की वजह से यहाँ निगरानी बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसे में तकनीक, खुफिया जानकारी और स्थानीय नेटवर्क की मदद से ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। अब सवाल यह भी है कि क्या आरोपी अकेला काम कर रहा था? जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं उसके संपर्क भारत या नेपाल में किसी नेटवर्क से तो नहीं जुड़े थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आरोपी के पास नेपाली सिम कार्ड और कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अगर जांच में कोई बड़ा खुलासा होता है तो मामला और गंभीर हो सकता है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या खुलासा करती हैं। क्या ये सिर्फ अवैध एंट्री का मामला है? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? और क्या सीमा सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पकड़े गए इस चीनी नागरिक ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ खुली सीमा, दूसरी तरफ विदेशी नागरिक की संदिग्ध एंट्री और बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और सख्त होनी चाहिए? क्या विदेशी नागरिकों की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए? और क्या ये सिर्फ वीजा उल्लंघन का मामला है या कुछ बड़ा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।